नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा निकाला गया बुक है। पिछला वीडियो में हम लोग पेज नंबर 14 से 17 तक पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 17 से पढ़ने वाले हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यालय वितरण की सहायता से की और अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम रखा। यह पहले काकतीय वंश के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कंपिल पर आक्रमण किया तब उसने इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया तथा इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। बाद में हुए सल्लों के विद्रोह को दबाने के लिए जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों को दक्षिण भेजा तब उन्होंने अपने गुरु की सहायता से इस्लाम का त्याग कर पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए। विजयनगर के प्रमुख वंश व संस्थापक। संगम वंश 1336 से 1485। संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी। संस्थापक नरसिंह सालू। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी। संस्थापक वीर नरसिंह। अरविडु वंश 1570 से 1649 ईस्वी। संस्थापक तिरुमल। संगम वंश के शासक देवराय प्रथम का तुंगभद्रा दोहाब को लेकर बहमनी शासक फिरोज से युद्ध हुआ, किंतु इस युद्ध में देवराय पराजित हुआ। इसे युद्ध हार जाने के रूप में 10 लाख हुंड मोती व हाथी देने पड़े तथा अपनी पुत्री का फिरोज शाह से करना पड़ा। इस युद्ध को सोनार की बेटी का भी कहा जाता है। संगम वंश का महानतम शासक देवराय द्वितीय था, जिसे गजबेटकर या इम्बाड़ी देव राय भी कहा जाता है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक तुलु वंश का कृष्णदेवराय था। इसने यवन राज्य स्थापनाचार्य तथा आंध्र अभिनव भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्य तथा संस्कृत भाषा में जमावती कल्याणम व उषा परिणय की रचना की। कृष्णदेवराय के दरबार को तेलुगु भाषा 8 महान विद्वान व कवि सुशोभित करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिनमें आलासानी पेदना सर्वप्रथम थे। कृष्णदेवराय ने अपनी माता नागल देवी की समृद्धि में नागलपुर तथा अपनी पत्नी की याद में हासपेट नगर स्थापित की। इसने हजारा मंदिर व विठुल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा दुराते बारबोसा ने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेवराय को तत्कालीन भारत का शक्तिशाली शासक बनाया है। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध राक्षस तंगड़ी या बथरीहट्टी तुलु वंश के शासक सदाशिव के शासनकाल में हुआ। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा व बीदर ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व बीजापुर राज्य ने किया। गोलकुंडा राज्य से शत्रुता होने के कारण बरार राज्य इस संघ में शामिल नहीं हुआ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व रामराय ने किया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की भयंकर हार हुई तथा उसका वैभव समाप्त हो गया। विजयनगर का प्रशासन। विजयनगर की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। राजा को राय कहा जाता था। चेट्टी व्यापारी वर्ग था। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। महानवमी विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राज्योत्सव था। विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को राज्य या मंडल कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ऊर या ग्राम थी।
नायंगर व्यवस्था विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा थी। नायक सेनानायक होते थे जिन्हें वेतन के बदले अमरम नामक भूखंड प्रदान किया जाता था। अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। इन्हें अपनी आय का एक हिस्सा केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था व राजा की सहायता के लिए सेना भी रखनी पड़ती थी। अयंगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। नायकों के अधीन जो सरदार होते थे उन्हें पोलीगर कहा जाता था। ये भूस्वामी होते थे। विजयनगर साम्राज्य का दंड विधान कठोर था तथा दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यावाग कहा जाता था। विजयनगर से विभिन्न प्रकार की भूमि, बृहदेह ब्राह्मणों को दी गई भूमि, देवदेह मंदिरों को दी गई भूमि, मठापुर मठों को दी गई भूमि, अमरम सैनिक व असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाएं के लिए दी गई भूमि। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में, अबुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में, निकितन मोहम्मद तृतीय के दरबार में, बारबोसा और पायस कृष्ण देवराय के दरबार में, नूनिज अच्युत देवराय के दरबार में, सीजर फेडरिक सदाशिव राय के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में दक्षिण में अमीर ए सादा के विद्रोह के कारण बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। 1347 ईस्वी में जफर खां एक अफगान जिसने अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमद शाह 1347 से 1358 ईस्वी की उपाधि धारण की तथा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। हसन गंगू ने गुलबर्गा को राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया: दौलताबाद, बरार, बीदर, गुलबर्गा। गुलबर्गा में बीजापुर सम्मिलित था। वह पहला मुस्लिम शासक था। जजिया कर माफ किया। दूसरा जैनुल आबदीन तथा तीसरा अकबर था। इस साम्राज्य के शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को सोनार की बेटी के युद्ध में हराया था। 1425 ईस्वी में अहमद शाह प्रथम वाली 1422 से 1435 ईस्वी ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की तथा उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के पुत्र हुमायूं को उसकी क्रूरता के कारण जालिम की उपाधि दी गई तथा इसे ढक्कन का नीरो भी कहा जाता है। इसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री बनाया। महमूद गवा को ख्वाजा की उपाधि मोहम्मद शाह तृतीय ने दी। रूसी यात्री निकितन ने मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा की। महमूद गवा इसने 1472 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया जो विजयनगर के अधिकार में था। इसने बीदर में महाविद्यालय व मदरसा की स्थापना की। इसने तागा नामक स्केल व कृषि में उपयोग के लिए विकास किया। बहमनी साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके स्थान व 5 नवीन राज्यों का उदय। बीजापुर स्वतंत्रता वर्ष 1489, अहमदनगर स्वतंत्रता वर्ष 1490, राजवंश निजामशाही। बरार स्वतंत्रता वर्ष 1490, राजवंश इदाबशाही। संस्थापक फतेह उल्ला इमाद शाह। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल खां। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद। बरार। गोलकुंडा स्थापना वर्ष 1512, राजवंश कुतुब शाही। संस्थापक कुली शाह। बीदर स्वतंत्रता वर्ष 1527, राजवंश बरीद शाही। बीदर का संस्थापक अमीर अली बरीद। मुगल साम्राज्य। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। उसकी माता का नाम
कुतलुग निगार बेगम था। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। इसका 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ। 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा तथा उसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। बाबर और इब्राहिम लोधी विजेता बाबर। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। बाबर तथा राणा सांगा विजेता बाबर। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी। बाबर तथा मेदिनी राय विजेता बाबर। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। बाबर तथा महमूद लोधी विजेता बाबर। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी बाबरनामा की रचना की। दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं ने अपने पिता के आदेशानुसार अपने साम्राज्य का विभाजन अपने 4 भाइयों में किया था। ऐसा करने वाला हुमायूं मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध तथा 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह हुमायूं से पराजित हुआ तथा 15 वर्ष 1540 से 55 ईस्वी तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। मई 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा के युद्ध। जून 1555 ईस्वी सर हिंद के युद्ध में पंजाब के शासक सिकंदर सूर को परास्त कर मुगलों ने संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। इस जीत के पश्चात हुमायूं को भारत में पुनः राज सिंहासन प्राप्त हुआ। हुमायूं ज्योतिष में भी विश्वास रखता था। उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। उसने दिन पनाह नामक भवन का निर्माण कराया। जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा, किंतु जनवरी 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु दिन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी। हुमायूं को भारत से निर्वासित कर शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम फरीद खां था। उसने 1540 ईस्वी में आगरा में अपने राज्याभिषेक के समय शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पाटन रखा तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। 1545 ईस्वी में कलिंजर विजय शेरशाह की अंतिम विजय थी। शेरशाह ने चांदी का, रुपये तथा तांबे का दाम चलाया। रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने चलाया। शेरशाह की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसे बिहार का ताजमहल कहते हैं। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। इन्होंने पद्मावत पुस्तक की रचना की। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष 4 माह की उम्र में कलानौर पंजाब में हुआ। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने 5 नवंबर 1556 ईस्वी के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का प्रतिनिधित्व किया। यह युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1570 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया तथा आगरा के स्थान पर फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी मुगल शासकों द्वारा नियोजित प्रथम शहर था। अकबर के दरबार में 9 रत्न सुशोभित थे। पहला बीरबल, दूसरा मुल्ला 2 प्याजा, तीसरा मानसिंह, चौथा तानसेन, 5वां हकीम हुकाम, 6ठा टोडरमल, 7वां अब्दुल रहीम खान खाना, 8वां फैजी, 9वां अब्दुल फजल। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाली विलास की उपाधि दी थी।
1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई, उसे सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य: 1562 दास प्रथा का अंत, 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1564 जजिया कर की समाप्ति, 1575 मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ, इबादत खाने का निर्माण, 1582 दास प्रथा का अंत, दीन इलाही की घोषणा। जहांगीर 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। उसने मेहरुन्निसा से विवाह किया तथा उसे नूरजहां की उपाधि दी। उसने जनता के लिए न्याय की जंजीर लगवाई तथा लोक कल्याण से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा की। उसने राज्य में शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने झरोका दर्शन का आरंभ कराया। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी की रचना की। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर की नवंबर 1627 ईस्वी में मृत्यु हो गई, उसे शाहदरा में दफनाया गया। शाहजहां फरवरी 1628 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा। उसका वास्तविक नाम खुर्रम था। उसने अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया तथा उसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। इसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था, जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित भारत में प्रथम इमारत थी। इसके वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। ताजमहल हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर लिया, जहां 74 वर्ष की आयु में 1666 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाइयों को हराकर तथा उसकी हत्या 4 जुलाई 1658 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। यह इस्लाम का कट्टर समर्थक था, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। शासक बनने के पश्चात उसने हिंदू त्योहार और उत्सवों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। उसने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। 1679 ईस्वी में उसने पुनः जजिया कर लागू करा दिया। उसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। मुगल प्रशासन अरबी व फारसी तत्वों का मिश्रण था। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। प्रशासन में बादशाह की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे विजारत कहा जाता था। माहम अंजा मुगल काल की पहली व अंतिम महिला प्रधानमंत्री थी। दीवान पद का सृजन 1564 ईस्वी में अकबर ने वकील पद की शक्तियों को कम करने के लिए किया था। अकबर ने अनुभाग विभाग की स्थापना कराई तथा फैजी को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया। 1573 ईस्वी में अकबर ने सर्वप्रथम टोडरमल को गुजरात का दीवान बनाया था। अकबर ने 1602 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। इसे गेट ऑफ विक्टोरी भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। सर्वप्रथम मुगल काल में स्वर्ण सिक्के तथा आकृति युक्त सिक्के अकबर ने जारी किए। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था जिसने अपनी आकृति के सिक्के चलवाए। औरंगजेब ने सिखों पर कलमा लिखवाने की प्रथा बंद करवा दी थी। अकबर ने सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का प्रारंभ कराया। बाबर और हुमायूं ने हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया। अकबर ने 1564 ईस्वी में पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया। मुगल शासनकाल में भारत से जजिया 1720 ईस्वी में मुहम्मद शाह के काल में अंतिम रूप से समाप्त हुआ। अकबर ने 1574 ईस्वी में घोड़े को दागने व हुलिया नोट करने की प्रथा प्रारंभ कराई। हुमायूं का मकबरा मुगल काल की पहली इमारत है, जिसमें दोहरी गुंबज सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। एतमादौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में कराया। यह मुगल काल का पहला पूर्ण संगमरमर से बना मकबरा है तथा पहली बार मुगल काल में पितरादुरा का प्रयोग हुआ।
शाहजहां ने दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर से लाल किला का निर्माण कराया। हुमायूं की बहन व बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की फारसी भाषा में रचना की। औरंगजेब ने कानून की पुस्तक फतह-ए-आलमगीरी का संकलन कराया। फारसी भाषा में संगीत की सर्वाधिक पुस्तकों का संकलन औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। औरंगजेब ने अपनी प्रिय बेगम रबिया दुरानी दिलरास बानो बेगम की स्मृति में औरंगजेब में एक मकबरे का निर्माण कराया। इसे बीबी का मकबरा तथा दक्षिण का ताज के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्यकला तथा जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। मुगलकालीन प्रमुख विभाग व उनके अध्यक्ष: सैन्य विभाग मीर बख्शी, धार्मिक विभाग सदर उस सुदूर, न्याय विभाग काजी उल कुजात, गुप्तचर विभाग वाकिया नवीस, जल सेना विभाग मीर बहर, घरेलू मामले का प्रधान मीर सम्मा, शाही तोपखाने का प्रमुख मीर अतीस। मुगलकालीन प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक: तुजुक बाबरी बाबर, हुमायूंनामा लेखक गुलबदन बेगम, तबकात-ए-अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, अकबरनामा फैजी, तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, नुस्खा-ए-दिलकुशा भीमसेन सक्सेना, मुत्सम-उल-लुजाब खफी खां। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।